जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि रेशियो और प्रोपोर्शन आज की हमारी हेडिंग है। दिस लेक्चर बिलोंग्स टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। व्हाट इज रेशियो? इसको समझने के लिए हम चलते हैं माता जी की रसोई में। और माता जी क्या बना रही हैं? माता जी बना रही हैं हमारे लिए चाय। क्या बना रही हैं? चाय। तो चाय में क्या क्या चाहिए भैया? पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती। बाकी तो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, उस पर बाद में बात कर लेंगे। अदरक भी डालना है, कुछ और भी डाल लेते हैं, मसाला वगैरह वो नहीं। जो मेन क्वांटिटीज हैं जो जिससे चाय बन सकती है, दैट इज 4। ओके। अब माता जी में हमारी फैमिली में 4 लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन? 4 लोग। मदर, फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर। 4 लोग। एज्यूम इट 4 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो माता जी क्या करेंगी? 3 कप पानी लिया, 1 कप दूध लिया, 3 चम्मच 3 स्पून टी शुगर एंड 1 स्पून टी लीफ, दैट इज वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी लीफ। ओके। बना रही थी चाय और हम खड़े देख रहे थे। माता जी ने इस रेशियो में लिया है। तभी दरवाजा खटका और 4 ठो मेहमान आ गए। कहते देयर आर 4 गेस्ट हैज कम नाउ, व्हाट विल हैपन? माता जी करेंगे तुरंत। लोग कितने हो गए? यहाँ कितने थे? 4। अब यहाँ कितने हो गए? 8। हाउ मेनी पर्सन्स नाउ? 4:8। तो अब क्या करेंगे? इस रेशियो को क्या करेंगे? डबल करेंगे। 6 कप वाटर, 2 कप मिल्क, 6 स्पून sugar and 2 स्पून टी लीफ। अगर आप देखें तो सारे रेशियोज क्या हैं? इसका रेशियो देखिए क्या किया माता जी ने? 3 से 6 बढ़ा दिया। इसका क्या किया? 1 से 2 कर दिया। इसका क्या कर दिया? 3 से 6 कर दिया। और इसका क्या कर दिया? 1:2 कर दिया। और ये 4:28 हो गया। ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी रेशियो में है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में हम रेशियो का यूज करते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक रेशियो इक्वल हो जाते हैं, इक्विवेलेंट कहलाते हैं। लेकिन 2 रेशियो जब अलग अलग चीज के अलग अलग होंगे तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, बट सेम होंगे, दैट इज प्रोपोर्शन, समानुपात। दैट इज अगर आप देखें तो सभी सेम है। कैसे? 1:2, 1:2, 1:2, सेम। तो दीज ऑल आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। सभी एक दूसरे के समानुपाती हैं। ओके। अनुपात, ये सारा कोई भी संख्या फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, भिन्न की अवस्था में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे कोई एक संख्या ए है और दूसरी बी है, एक संख्या ए है और दूसरी बी है, इसको अगर a/b फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? रेशियो a/b। ये रेशियो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको लिखें 3:6 = 1:2, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ अगर इन दोनों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1:2। और इक्वलिटी का साइन जब हटाते हैं तो यहाँ डबल टाइम ये लगा देते हैं, ठीक। तो ये याद रखना, 4:8। इक्वलिटी का साइन हम इन 4 बुंदक से रिप्लेस करते हैं, 4 पॉइंट। ओके। नाउ समझ आई बात आपको? ओके। तो ये हो गया प्रोपोर्शन। क्या हो गया भैया? प्रोपोर्शन।
अब प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया कि किचन में जाके हमने प्रोपोर्शन सीखना है, और कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। किस आधार पे हमें क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। आइए अब देखते हैं किस तरह से कोई भी 4 नंबर प्रोपोर्शन हो सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा, उस पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे। लेट देयर आर 4 नंबर्स A, B, C, D, ओके। एंड किस तरह से हम बताएंगे कि ये चारों नंबर जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, समानुपाती हैं। तो देयर आर 2 वेज, फर्स्ट वे एंड सेकेंड वे। जिस तरह से ये दे रखे हैं तो हमें करना क्या है, मिडिल टर्म्स का मल्टीपल इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ आउटर नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आउटर नंबर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स, आउटर टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स। क्लियर? कहने का मतलब है बाहरी संख्याओं का गुणनफल अगर मध्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है तो कहेंगे कि दोनों संख्याओं, तब कहेंगे कि दी हुई संख्याएं समानुपाती हैं। समानुपाती हाउ, आइए देखते, करके देखें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्लियर? आओ दिखाते हैं, देख रहे हो। लेट 12, 24, 24, 48 are 4 numbers and we have to find out these numbers are proportional or not. कैसे? मैंने 2 तरीका बताया, पहला तरीका यूज़ कर लेते हैं पहले, दूसरा बाद में बताएंगे। आउटर नंबर्स कौन कौन से हैं? 12 एंड 48, मल्टीप्लाई 12 एंड 48। मिडिल टर्म कौन से? 24, 24, उनको मल्टीप्लाई करो। 6, 57, यहाँ भी 5, 76, 4 हो जाए 16 आएगा। इट मीन्स ये दोनों ही नंबर सेम है, गुणनफल सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये चारों नंबर जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। दीज ऑल आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है। दूसरा तरीका आप देखते हैं, सेकेंड वे ऑफ इट। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका क्या है भैया, पहले और तीसरे का रेशियो, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म टू फोर्थ टर्म। क्लियर? तो इसका देख लेते हैं। क्या किया, 12 वही सेम, 12, 24, 24, 48, ये 4 नंबर हैं। रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म टू थर्ड टर्म। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो लो 12/24 और सेकेंड और फोर्थ का रेशियो लो, ये क्या आया 1/2, ये क्या आया 1/2। इट मीन्स दोनों 1/2 है। इट मीन्स ये क्या हो गया,
इक्वल, और इसीलिए दोनों चारों की संख्या किस में हो गई, प्रोपोर्शन में। इट मीन्स चारों की चारों संख्याएं समानुपाती हैं। क्लियर? आवा की समझ में नहीं आवा? आई थिंक यू गॉट इट, आई थिंक सो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मुझसे आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ 15:45, 20:16 आर प्रोपोर्शनल और नॉट। तो मैंने कहा सिंपल, बहुत ही आसान है। सर ने तो बताया था कि पहले और तीसरे का रेशियो, इसका और इसका रेशियो ले लें, तब बता देंगे ट्रू फॉल्स है कि नहीं। तो हमने कहा करो पहले तीसरे का और इसका लो। 15/20 हो गया, और ये क्या हो गया, 45/60 हो गया। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 है। इसका मतलब रेशियो में है कि नहीं? इट मीन्स दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू। दूसरा तरीका, इन दोनों का रेशियो ले लो और इस रेशियो के बराबर कर दो, तब भी ट्रू फॉल्स आ जाएगा अगर है तो। ठीक है, इसका रेशियो करो और इसका रेशियो करो और इक्वल है, दैट मीन्स फॉर ऑल दिस इज ट्रू। क्लियर? आइए और एग्जांपल लेते हैं। ये दो ट्रिक आपको बताएंगी कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर ये चारों नंबर जैसे बताया ABCD प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो इसी के लिए करना मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू सी। फर्स्ट वे, सेकेंड मेथड क्या था, A/C ये और B/D। ये कब यूज करेंगे, अगर तुमसे कह दिया जाए लेट एन एग्जाम्पल 15:45 is given and you have to find out x/60। कहा कि ये चारों की चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में है, 15, 45, x and 60, these are in proportion, then find out the value of x। अगर तुमसे कहा जाए, आपसे कहा जाता है कि 15, 45, x और 60 ये सभी समानुपाती हैं, प्रोपोर्शन है, तो आप x का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, बोलना दिमाग में, सर ने बहुत अच्छे से बताया था। क्या करना है, इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो, है ना। क्या करोगे, इसका रेशियो और इसका रेशियो ले लो। फर्स्ट एंड थर्ड 15/x एंड सेकेंड व्हाट, प्रोपोर्शन में है तो ये तरीका भी है, दूसरा ये भी होगा 15/45 x/60 प्रोपोर्शन में है ना। आंसर तो वही आएगा, 15 3 या 45, 60/3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20। यहाँ भी सेम आ जाएगा। सेम है ना, आसान। थर्ड वे क्या है, मैंने कहा था थर्ड वे है इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका कर लो और उनका कर लो। बाहर वालों का मल्टीप्लाई खुद कर लो और अंदर वालों का अपने घर में मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा, झगड़ा बराबर का होगा, लड़ाई टक्कर की होनी चाहिए। जब तक कि बाहर वालों का गुणनफल अंदर वाले लोगों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, तब तक बराबर की टक्कर नहीं होगी। तो बराबर की टक्कर कब होगी, जब अंदर वालों का गुणनफल बाहर वालों के गुणनफल के बराबर, तो टक्कर क्या होगी, बराबर की होगी बाबू।
टक्कर क्या होगी, बराबर 15 बन जा 15, 15 से 45, 3 बन जा 3, 3 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। दैट्स इट, हाउ वी गॉट आंसर। क्लियर? ओके, आई थिंक ओके, यू गॉट क्लियर। So that's how we use proportionality in our problems. Okay, now we use it in our daily life. How to apply proportion in our daily life, है ना। अभी मैंने बताया प्रोपोर्शन को डेली लाइफ में, चाय पत्ती चीनी वाला। घर पे जाइए, किचन में जाइए और इस्तेमाल करिए। क्यों, बताया कि नहीं बताया? घर पर जाके किचन में माता जी के साथ बैठिए, देखिए कि चाय कैसे बनती है, और फिर वो आपको बताएंगी कितनी चाय पत्ती डाली, कितनी चीनी डाली, कितना दूध डाला, कितना पानी डाला, और उसी रेशियो में आप भी बनाएंगे जब मम्मी अनुपस्थित होंगी कभी कभार। ओके, नाउ अगेन द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा छुटका सा गया दुकान पर। कहाँ गया? ही हैज़ गॉन टू द शॉप एंड आस्क द शॉपकीपर गिव मी 5 rupees toffee of 5 rupees. Shopkeeper has given him 10 toffees. एक बच्चा छुटका दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, भैया हमको 5 रुपया की टॉफ़ी दे दो। तो दुकानदार ने उसके 5 रुपया लिए और 10 टॉफ़ी पकड़ाई दी। तो उसने कहा, इतनी 10, हमारे घर में दोस्त कितने आए हुए हैं? दोस्त आए हैं 20, कितने 20। तो क्या करें कि 20, हमें 20 चाहिए टॉफ़ी। तो उन्होंने कहा 10 रुपया दो तब 20 हो जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा भाई आते हैं, 5 रुपया लेके आते हैं। फिर दौड़ के गया और 5 रुपया लिया, 10 रुपये दे दिया, उसके पास टॉफ़ी हो गई 20। तो आपने देखा कि 5 रुपये दिए तो 20 टॉफ़ी मिली, 10 रुपये दिए, 5 रुपये दिए तो 10 टॉफ़ी मिली, 10 रुपये देगा तो 20 टॉफ़ी मिली। इट मीन्स जिस रेशियो में पैसे बढ़ा उसी रेशियो में चीज़ भी बढ़ी, है ना। तो जब हम चीज़ें सेलिंग या बाइंग करते हैं तो उसमें रेशियो जो है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 5 रुपीज़ की बच्चे ने 10 टॉफ़ीज़ ली, रुपीज़ एंड टॉफ़ीज़, 5 रुपीज़ 10 टॉफ़ीज़। नाउ उसने क्या किया, 10 रुपीज़ कर ली। अब उसे कितनी मिल गई, 20। तो अगर आप देखें तो जिस रेशियो में ये इंक्रीज़ हुआ उसी रेशियो में ये इंक्रीज़ हो रहा है ना। अगर मान लीजिए बच्चे के पास 10 रुपये होता, कहता अगर हम 10 रुपये लें तो कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, तो क्या करेगा वो, कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो करना क्या है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 5/10 रख लेना है और इधर 10/x रख लेना है ना बाबू। ऐसे ही सवाल करेंगे हम, रोज़ टॉफ़ियाँ लेने जाते हो ना आप लोग, तो ऐसे करते हैं, x इधर और ये इधर नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी, x की फाइंड आउट करनी है। तो सारी कांस्टेंट टर्म्स उस तरफ, वेरिएबल्स इन वन साइड, नॉन वेरिएबल्स इन अदर साइड। तो x इधर आ जाएगा, बाकी 10 × 10/5, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। उसने दिमाग लगाया, हाँ 20 मिल जाएंगे, यस आई गॉट 20 टॉफ़ीज़, और मेरे घर गेस्ट भी 20s हैं, मेरे दोस्त भी 20 हैं, तो ठीक है मैं 10 रुपये देता हूँ, आई विल गिव हिम 10 रुपीज़ एंड आई गॉट 20 टॉफ़ीज़, सो दैट आई विल डिस्पर्स देम इन my friends. Okay, that's how we calculate, dear students. Okay, that's how buying and selling. Now अगर आप मान लीजिए काम करवाते हैं घर में, काम करते हो ना घर में तुम लोग, हाँ करते हो कि नहीं, यस और नो, ओके। तो अगर मान लीजिए कि 2 लोग मिलकर
पूरे घर की सफाई 4 दिन में कर देते हो, ठीक, और तुम्हारी सेम कैपेसिटी है, ठीक, मैं 2 लोग तुम्हारी कैपेसिटी के और बुला लेता हूँ सेम, तो 4 लोग हो गए। अब मैंने कहा कितने दिनों में ख़त्म कर दोगे? अभी तुम 2 लोग थे तो 4 दिनों में ख़त्म कर रहे थे, अब 4 लोग हो के अब तो 2 ही दिन में ख़त्म कर दी काम। अब हम 4 लोग हो गए हैं, कर देंगे 2 दिन में ख़त्म। तो नहीं, ठीक है करो। आइए, तो इसी पे हम वर्क एंड टाइम के प्रॉब्लम्स करते हैं। ये क्या हुआ? बच्चे बढ़े तो समय कम होगा कि बढ़ेगा? जाहिर सी बात, कम लगेगा समय, है ना। ऐसे ही मशीन अगर बढ़ाई जाएंगी तो काम करने का समय कम होगा। तो वर्क एंड टाइम की प्रॉब्लम देखते हैं। वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स। वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स। लेट 4 persons, यहाँ पर मैन लिख लेते हैं, 4 मैन हैं, वो किसी काम को 8 दिन में ख़त्म, नहीं 16 डेज में ख़त्म करते हैं। डेज या टाइम कर सकते हो, 16 डेज। ज़्यादा काम रहा होगा तभी तो 16 दिन लगेंगे 4 लोगों को। अब हम कहते हैं नहीं भाई, हमें तो काम कम दिन में करवाना है, तो हमें चाहते हैं कि 12 दिन में काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि 13वें दिन हम चाहते हैं कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं तो उनको तकलीफ़ ना हो। अब 12 दिन में काम ख़त्म कर दिया, और बताओ कितने आदमी और चाहिए? तो हमने सोचा यार कितने आदमी लाएँ, चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आइए, 12 डेज ख़त्म करना है, कितने आदमी और बढ़ाना है? तो जायज़ सी बात है, दिन कम हुए तो आदमी बढ़ेंगे, इट मीन्स इन्वर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? कम, तो ये इन्वर्स रिलेशन होगा। x/4 इक्वल्स टू वाट? x/4 इक्वल्स टू वाट? 16/12, ठीक। x इक्वल्स टू 16 इंटू 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x इक्वल्स टू 16/3, तो 5 1/3, मतलब 5 दिन कंप्लीट और 1/3 ऑफ 24 आवर्स। इट मीन्स 5 आदमी। अब ये क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि जो डिजिटली है वो सही नहीं हो सही, इसीलिए सॉल्व गलत हो रहा है ना। तो कैसे करेंगे इसको? अब हम इसको कर लेते हैं 8 डेज, हमें 8 डेज में ख़त्म करना है, ठीक है। 8 डेज में कर लेते हैं, तो x/4 इक्वल्स टू 16/8, x इक्वल्स टू 16 इंटू 4/8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इक्वल्स टू 2 8 जा 16। x की वैल्यू कितनी है? 8, मतलब 8 आदमी लगेंगे। हाफ हो गए उसी रेशियो में। अब वो क्यों गलत वो भी नहीं है, सवाल इस जो भी आपकी वैल्यू आई है, डेज वो नंबर्स आए वो रॉन्ग नहीं है, बट चूँकि हम किसी आदमी को काट नहीं सकते, दैट्स वाई इट इज़ 5 से ज़्यादा लोग लगेंगे, ये कह सकते हैं। हैविंग कैपेसिटी लेस देन द पर्सनस इन्वॉल्विंग इन द वर्क। एक ऐसे पर्सन को हम लाएंगे जिसकी कैपेसिटी 5 लोगों से 3 गुना कम है, 4 टाइम कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो दैट्स हाउ वी यूज प्रोपोर्शनल इन आवर डेली लाइफ, ओके। सो आई थिंक आप इंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe.